ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टीम गाय अपने पास के ट्रेनिंग और फाइटिंग स्किल्स की मदद से अपने क्लोन्स को हरा देते हैं। अब आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि टीम गाय से हारने के बाद उनके क्लोन्स अपने आप ही गायब हो जाते हैं, जो देखकर गायसन से बोलते हैं तो आखिरकार ये सब खत्म हुआ दोस्तों, अब चलो पूरे जोश के साथ टीम काकाशी के पास। गायसन की बात को सभी एग्री करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ साकुरा और लेडी च्यू भी उसी रास्ते पर होते हुए काकाशी से और नारुतो को ढूंढते हैं, लेकिन कमजोरी के कारण ग्रैनी च्यू को आगे जाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। उनको देखकर साकुरा सोचती है, मैं सच में हैरान हूँ, सासुरी का खतरनाक जहर इनके अंदर होते हुए भी ये अभी तक चल फिर पा रही है, सिर्फ इतना करना ही बहुत बड़ी बात है। लेडी च्यू बोलती है, माफ करना मुझे साकुरा, जिसमें साकुरा बोलती है, कोई बात नहीं लेडी च्यू, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। यह बोलने के बाद साकुरा उन्हें उठाकर आगे बढ़ती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फाइनली काकाशी से अपना स्पेशल मूव करने के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ ऊपर देदारा को बहुत ही अजीब लग रहा है कि अभी तक नारुतो और काकाशी ने कोई मूव क्यों नहीं किया। यहाँ नीचे काकाशी से नारुतो को बोलते हैं, नारुतो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तुम थोड़ा पीछे रहो, जिसमें नारुतो बोलता है जी सर। नारुतो थोड़ा पीछे रहता है और उसके बाद काकाशी अपना खेल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काकाशी अपने मांगे की आई को बरी कर लेते हैं। उसके बाद वो अपने मांगे की उसे देदारा पर अच्छे से फोकस कर लेते हैं, जिसके बाद वो अपने मांगे की शारिंगन का स्पेशल एबिलिटी कामुई यूज करते हैं। काकाशी के इस जुत्सु से वहाँ पर एक छोटा सा डायमेंशन होल क्रिएट हो जाता है, जिस होल के अंदर देदारा धीरे धीरे जाने लगता है। काकाशी का प्लान है कि वो देदारा को उस डायमेंशन होल के अंदर डाल देंगे और उसके बाद वो गारा को बचा लेंगे। काकाशी से ये करने में बहुत फोकस कर रहे हैं, लेकिन देदारा भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट विलन है, वो अभी आसमान में उड़ रहा है, इसलिए वो उसकी एडवांटेज है। वो अपने पक्षी की मदद से खुद को उस डायमेंशन होल से थोड़ा दूर कर लेता है, लेकिन काकाशी से भी कोई नॉर्मल निंजा नहीं है। वो उसी डायमेंशन होल की मदद से देदारा को उसके अंदर करने की पूरी कोशिश करते हैं। काकाशी के लिए ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देदारा बोलता है, हे आखिर ये है क्या चीज, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। काकाशी से बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस बार नहीं बच पाओगे। नारुतो काकाशी के इस जुत्सु को देखकर बोलता है, काकाशी के बाकी जुत्सु से ये काफी अलग है। देदारा तभी बोलता है, अरे नहीं मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा किसी भी तरह। काकाशी का फोकस इतना जबरदस्त होता है कि देदारा का आधा हाथ उस डायमेंशन के अंदर घुस जाता है। देदारा उस हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करते ही वो हाथ उसके शरीर से कटकर उस डायमेंशन के अंदर पूरी तरह से चला जाता है, जिस वजह से वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। देदारा का हाथ काटने के बाद काकाशी से भी अपने आय को ढक लेते हैं, क्योंकि उनका काफी चाकरा यूज हो चुका है, वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तभी काकाशी से फिर से सोचते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। और यह सोचने के बाद वो फिर से अपने मांगे क्यू को एक्टिवेट कर लेते हैं। वो फिर से इसको कोशिश करते हैं, लेकिन ये करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मांगे क्यू को चलाने में बहुत ज्यादा चाकरा यूज होता है। काकाशी को थोड़ा शांत होते हुए देखकर देदारा भी चैन की सांस ले ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से नारुतो आ जाता है। वो देदारा पर रासेंगन मार देता है। देदारा खुद को बचाने के लिए वहाँ से नीचे कूद जाता है। तभी हमें पता चलता है कि नारुतो का निशाना आखिर देदारा तो था ही नहीं, वो इस पक्षी के सिर को काटकर अलग कर देता है और उसके बाद वो गारा को रेस्क्यू कर लेता है। और इसी मौके को देखकर देदारा भी पेड़ की डालियों के अंदर छुप जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद काकाशी से भी अपने मांगे क्यू शारिंगन को डीएक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ नारुतो गारा को उस किले से बाहर निकालता है, लेकिन इसका अभी कोई फायदा नहीं। नारुतो बोलता है, गारा हे होश में आओ। काकाशी से ये देखकर बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं और नारुतो भी पूरी तरह से टूट जाता है। यहाँ पर पेड़ की डालियों के पीछे देदारा सोचता है, इस तरह चिल्लाने से क्या वो जिंदा हो जाएगा, पता नहीं ये बेवकूफ कब समझेगा। जब किसी जिंचुरिकी के अंदर से जब टेल बीस हमेशा के लिए एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो उसी वक्त उसकी जान चली जाती है। हाँ सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, अगर ये इंसान यहाँ पर नहीं होता तो मेरे दोनों हाथ अब नहीं रहे, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, इसको किसी और दिन मैं पकड़ लूंगा। जिसमें अचानक काकाशी से बोलते हैं, अच्छा जरा अपने पीछे देखो। जब देदारा देखता है तो जोरदार घूसा आके देदारा के मुंह पर लग जाता है। नारुतो एक जोरदार घूसा देदारा के मुंह पर मार देता है, जिससे देदारा सीधे पैर से नीचे गिर जाता है। तभी नारुतो अपने 4 क्लोन से उसके हाथ पैर को पकड़कर उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगता है और आखिर में उसमें रासेंगन भी मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये देदारा असली तो है ही नहीं, वो बल्कि देदारा का सब्स्टिट्यूशन जुत्सु है। देदारा की इस चाल को देखकर नारुतो का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उसके अंदर से 9 टेल फॉक्स का वो ऑरा बाहर निकलने लगता है। वो ऑरा बाहर निकलते ही वो 1 टेल फॉक्स का रूप ले लेता है। ये देखकर काकाशी की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो नारुतो को पहली बार ऐसे देख रहे हैं। लेकिन तभी हम फिर से देखते हैं कि गुस्सा और ज्यादा होने की वजह से नारुतो के एक से बढ़कर 2 टेल्स बन जाती है। नारुतो अपने चारों तरफ नजरें घुमा के देदारा को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तभी जारियों के अंदर छुपा देदारा उसे देखकर सोचता है, वाह क्या मस्त नजारा है, तो यह है 9 टेल जिंचुरिकी की ताकत।
मैंने सोच लिया है अगर मैं इससे अभी लड़ने जाऊंगा तो ये मेरे लिए एक सुसाइड जैसा होगा। इसके तो इताची ही संभालेगा। मुझे अब इससे भागना होगा किसी भी तरह। या नारुतो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर इस जगह को पूरी तरह से तबाह करने में लग जाता है। ये देखकर काकाशी से उसके पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं नारुतो शांत हो जाओ, देखो तुम ये कर सकते हो। लेकिन नारुतो शांत होने के बजाय उन पर ही हमला कर देता है। लेकिन वो बड़ी मुश्किल से नारुतो को डॉज करके कैसे भी करके उससे थोड़ी दूर जाकर बच जाते हैं। तभी काकाशी को जिरासेंसे की बहुत पहले कही एक बात को याद आती है। जिरासेंसे बोलते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो काकाशी, ऐसा हो सकता है कि नारुतो के अंदर से नाइन टेल चक्रा का निकलना शुरू हो जाए और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जिसमें काकाशी से बोलते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है? जिसमें जिरासेंसे से बोलते हैं हाँ, चक्रा इतनी भारी मात्रा में निकलेगी कि वो एक औरे जैसा दिखने लगेगी और वो उसके पूरे शरीर को थककर धीरे धीरे नाइन टेल बन जाएगी। जो सुनकर काकाशी से बोलते हैं नाइन टेल, हाँ यकीन नहीं हो रहा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। जिरासेंसे से बोलते हैं इसीलिए जब तुम उसके पास होगे तो जब वो अपने नाइन टेल चक्रा से वन टेल रूप लेगा तभी तुम्हें उसे रोकना होगा, नहीं तो वो सब कुछ तबाह कर देगा और तब बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। जिसमें काकाशी से बोलते हैं जी मैं आपकी पूरी बात समझ गया। जिसमें जिरासेंसे से बोलते हैं वैसे तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ है, ये लो। अगर नारुतो कभी अपने काबू से बाहर हो जाए तो इसका इस्तेमाल करना, ये चीज नाइन टेल फॉक्स का चक्रा शांत कर देगा। काकाशी से ये सोचने के बाद उस चीज को अपने पॉकेट से निकालकर नारुतो के माथे पर लगा देते हैं और उसे लगाते ही नारुतो का वो लाल और गायब हो जाता है और वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन काकाशी से उसको संभाल लेते हैं। वेल उसी वक्त साकुरा और ग्रैनी चियो भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। नारुतो बोलता है साकुरा तुम ठीक तो हो ना? जिसमें काकाशी से पूछते हैं उस आकात्सुकी का क्या हुआ? जिसमें साकुरा बोलती है हमने उसे हरा दिया, मर चुका है वो। जिसमें काकाशी से बोलते हैं चलो साकुरा तुम कुछ तो काम आई। सॉरी ये मेरी भावनाएं बह गई। चलो अच्छा हुआ। जो सुनकर देइतारा बोलता है क्या कहा इसने? सासोरी मर गया? मतलब सासोरी इस बुढ़िया और इस लड़की से हार गया और मैं उसे अपने से ज्यादा ताकतवर मानता था, शर्म की बात है। ये सोचने के बाद जब वो झाड़ियों से बाहर निकलता है तभी वो अपने सामने टीम गाय को देखता है। गाय से तभी बोलता है वेल डन नेजी। जिसमें नेजी बोलता है बहुत ही आसान था। देइतारा तभी बोलता है बच्चे की जान लोगे क्या तुम लोग? जिसमें गाय से बोलते हैं तुम मुझे किसी भी एंगल से बच्चे नहीं लगते। तो बिना समय गवाए देइतारा किसी तरह से गाय से बचकर अपने पक्षी के पास भागकर पहुंच जाता है जिसकी अभी मुंडली नहीं है और ऐसा करने की वजह वो टीम काकाशी के नजरों में भी आ जाता है। तभी देइतारा उस पक्षी के क्ले को अपने मुंह के अंदर लेकर उन सभी से बोलता है ऑडियंस क्या तुम मेरी खूबसूरत कला देखना चाहोगे? हम देखते हैं कि उसका शरीर बलून की तरह फूलने लगता है। तो नेजी अपने व्याकुगन से देखकर ये जान जाता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने लगता है। नेजी चिल्लाकर बोलता है सब लोग यहाँ से हट जाओ, ये खुद को तबाह करने वाला है। नेजी का इतना कहते ही सच में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी लोग इस धमाके के अंदर जाने वाले थे। लेकिन तभी काकाशी से अपने मांगेक्यू को एक्टिवेट करके सारी आग को एक अलग डायमेंशन में भेज देते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि देइतारा का भी यही पर खेल खत्म हो जाता है। सभी बिल्कुल सेफ है सिवाय गारा को छोड़कर। वो सभी एक खुले जगह पर आते हैं और साकुरा अपने मेडिकल जुत्सु से गारा को जगाने की पूरी कोशिश करने लगती है, पर ये नामुमकिन है, वो उसे जगा नहीं पाती क्योंकि गारा बहुत पहले ही मर चुका है। वहाँ पर मौजूद सभी के सभी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और नारुतो अपने दोस्त के लिए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नारुतो बोलता है क्या गारा के साथ यही होना था? हमेशा उसके साथ। नेरिचियो तभी बोलती है नारुतो उज़ुमाकी। जिसमें नारुतो बोलता है चुप हो जाओ, तुम जैसे लोगों के कारण ही ये सब हुआ है। अगर तुम लोग गारा के अंदर उस बीस्ट को सील नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, कोई हक नहीं है तुम लोगों को। नेरिचियो तभी बोलती है तुमने सही कहा बच्चे, ये सभी हमारी ही गलती है और हम इस गलती को सुधारेंगे जरूर। और इसी वन पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाते तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हमारी ऐसी वीडियोस तुम्हें और मिले। तो तब तक के लिए